हेलो, क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ पीकेबी फॉर फ्लोराइड आयन एट 25 डिग्री सेल्सियस इज 10.83, द आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ हाइड्रोफ्लोरिक एसिड इन वाटर एट दिस टेम्परेचर इज। तो फ्लोराइड आयन है, तो फ्लोराइड आयन क्या होगा? फ्लोराइड आयन प्लस H2O, दिस रिजल्ट इनटू HF प्लस OH माइनस, इट इज गोइंग टू बिहेव लाइक अ बेस। और ये क्या हो जाएगा फिर? इसके लिए के बी नहीं, इन्होंने क्या दिया है? पी के बी दिया है। सो ये अगर बेस है, सो दिस इज बेस, तो उसके लिए के बी दिया है, सॉरी पी के बी दिया है विच इज 10.83। सो इसका के बी क्या होगा फिर? के बी होगा 10⁻10.83। नाउ आगे पढ़ते हैं कि द आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ हाइड्रोफ्लोरिक एसिड इज HF। सो दिस इज हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। ये अगर बेस है तो ये उसका कॉन्जुगेट एसिड हो गया, और उसका आयनाइजेशन कांस्टेंट पूछा है। सो दैट मीन्स दे आर टॉकिंग अबाउट द के ऑफ HF। सो बेस और कॉन्जुगेट एसिड का अगर पेयर है तो वी हैव अ रिलेशन। जब भी इस तरह से पेयर आएगा तो के के टर्म्स में लिखेंगे, के के टर्म्स में या के बी के टर्म्स में, के इंटू के बी इज ऑलवेज इक्वल टू के डब्ल्यू। तो के क्या है? के इज एसिड, और के बी क्या है? उसका कॉन्जुगेट बेस। या इस तरह से भी बोल सकते हो कि दिस इज बेस, दिस इज अ कॉन्जुगेट एसिड। तो ये वैल्यू क्या होगा? ऑलवेज के डब्ल्यू। तो के ए विल बी इक्वल टू के डब्ल्यू अपॉन के बी। के ए कैलकुलेट करना है, के डब्ल्यू 10⁻14, के बी कितना होगा? सॉरी दिया है, दैट इज 10⁻10.83। सो इफ यू सॉल्व दिस, ये अगर 10⁻4, दिस इज गोइंग टू बी -3.17। सो इसे स्प्लिट करके देखते हैं, 10⁻4 इंटू 10⁻0.83। एक्चुअली ये सिर्फ शुरू से ही करना चाहिए था। ये इसलिए क्यों किया कि थोड़ा इजियर हो जाता है। नाउ दिस टर्म इज एंटीलॉग ऑफ 0.83। इफ यू कैन रिकॉल, लॉग ऑफ 7 लगभग 0.84 के बराबर होता है, यानी कि एंटीलॉग ऑफ 0.84 क्या होगा? 7 होगा। तो दिस रिप्रेजेंट 10⁻0.83, द एंटीलॉग ऑफ 0.83 वो होगा लगभग 7। तो ये हो गया 7, 7 इंटू 10⁻⁻4। तो ये अप्रॉक्सीमेशन क्या है? ऑप्शन चेक करते हैं। सो 7 एंड यू हैव दिस सी एज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये एग्जैक्ट वैल्यू अगर देखेंगे तो ये आपको 7 की जगह 6.75 मिल जाएगा।